हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी। यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बताती हूँ। मेरा वेट अचानक से बढ़ने लग गया था। 2015 में मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी। उसके बाद मुझे डिटेक्ट हुआ थायराइड। यस, उसी टाइम जो प्रोफाइल टेस्ट करवाया था उसमें मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। और थायराइड इतना ज़्यादा बढ़ रहा था उस टाइम कि मुझे हर मंथ टेस्ट करवाना पड़ रहा था। और प्रेगनेंसी भी थी तो वेट गेन इतना ज़्यादा हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया। शादी से पहले जो मेरा वेट होता था 47, शादी के बाद 49 तक हुआ था। पर 2015 में जो वेट गेन मेरा हुआ उसके बाद वो वेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीच में मैंने कोशिश की थायराइड को मैनेज करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, क्योंकि ये न्यू था मेरे लिए। कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी, पता नहीं कैसे हुआ, कि वो लोग पहले यही पूछते फैमिली हिस्ट्री है क्या नहीं, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद हमने दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करने का सोचा 2020 में। और तब आपको पता ही है कि कोविड आ गया था, लॉकडाउन हो गया था। एंड लॉकडाउन में सबको क्या क्रेज चढ़ा था डिशेज़ बनाने का, तो मुझे भी वैसा ही था कि रोज़ नया कुछ बनाना है, क्योंकि कहीं जाना नहीं था, सब लोग घर में ही थे, हस्बैंड की भी छुट्टियाँ थी, सब लोग घर में थे। तो रोज़ कुछ नया बनाना है, नया खाना है। हम लोग गाँव में रह रहे थे इन लोग के साथ में। तो 2020 में जब ये सब चल रहा था, 2020 में कोविड वाला, तो इतनी सारी डिशेस बनाना, खाना, रोज़ ये बन रहा है वो बन रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ नया बनता था और खाए जा रहे थे और सब कुछ बॉडी में जमा होता जा रहा था। जो वेट बढ़ा हुआ था ना, ऑलरेडी वो और ज़्यादा बढ़ गया था। यस, उस टाइम एक मिस हैपनिंग भी हुई थी मेरे साथ, जो कि मैं हो सकता है आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूं। पर इन सब रीजंस की वजह से ना वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि समझ में नहीं आ रहा था उसको कम कैसे करना है। तो इतना खाने पीने के बाद भी हमने स्टार्ट की सबसे पहले वॉक। हम पूरे गांव की चारों तरफ वॉक करते थे, 7 to 8 किलोमीटर डेली पक्का हम वॉक करते थे साथ में। एंड उसके साथ हमने एक वर्कआउट सेशन फॉलो किया था, जिसका अगर लिंक अवेलेबल हुआ तो मैं नीचे आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो बॉडी प्रोजेक्ट वर्कआउट था जो कि हमने डेडिकेटली फॉलो किया था और उससे हमें बहुत हेल्प मिली थी। लिटरली वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट था और उससे मेरा वेट इतना फ्रीक्वेंटली, इतना अच्छे से, इतना जल्दी जब मेरा जो वेट बढ़ गया था वो बढ़ के 69 केजी हो गया था। एंड 69 केजी से मैंने स्टार्ट करके अपना वेट 58 केजीज पे लेके आई थी। यस, ऑलमोस्ट 11 केजी वेट मैंने लूज़ किया था 4 to 5 मंथ्स में, जो कि मुझे टाइम लगा। पर जब एक बार वेट कटने लगता है ना, अब अगर उस रूटीन पे आप फोकस हो, आपका डेडिकेशन है कि हाँ आपको डेली वर्कआउट करना है, तो वो आपका वजन बहुत इजीली कम हो जाता है। सो 2020 में जो मेरा वेट लॉस की जर्नी थी उसका मेन एक ही एम था, वर्कआउट वर्कआउट वर्कआउट। यस, मैं मानती हूँ कि डाइट भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है, पर हम जो एक गांव में रहते थे तब गांव के हिसाब से जो डाइट ले रहे थे ना, वो अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि गांव में ना आप ज़्यादा जंक खा रहे होते हो, जंक आपके आसपास होता ही नहीं है। आपको जंक खाने के लिए सिटी या थोड़ा आउटर एरिया में जाना पड़ता है, जो आप रेगुलर बेसिस पे नहीं जाते हो। ना हमारा जंक बिल्कुल कट था, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक सब कुछ कट था। एंड लॉकडाउन में पहले हाफ में जो हमने चीज़ें घर पे बना बना के खाई, ऑयली और वो सब मीठा, वो सब था। पर उसके अलावा जब हमने वो चीज़ें स्टॉप कर दी तो लाइफ में से जंक और एक्स्ट्रा चीज़ें हट गई थी। एक हेल्दी जो मील होती है ना तीनों टाइम की, हम सिर्फ वो फॉलो कर रहे थे। एंड उसके साथ था वर्कआउट। यस, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि आप डाइट कर लोगे और कम हो जाएगा वज़न, नहीं, वो वज़न कम नहीं होगा, उसके लिए आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। मैं मेनली एक ही टाइम पे वर्कआउट करती थी, पर वो उसके साथ में कंटिन्यू था। प्लस हाउस होल्ड वर्क तो थे ही काम में, घर के काम भी आप खुद कर रहे होते हो, तो हाउस होल्ड वर्क थे। प्लस में मैं 15 to 20 मिनट, वो वर्कआउट 30 मिनट्स का था पर मैं सिर्फ 15 to 20 मिनट करती थी। उसके बाद कुछ अपनी एक्सरसाइजेज करती थी, जो मैं आपको अपनी आगे वाली जर्नी में शेयर करूँगी कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करती थी। तो वो एक्सरसाइजेज करते थे और उससे वेट मेरा बहुत जल्दी कम होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि मैं वॉक करने के बाद भी, वॉक करना एक पार्ट है, ठीक, हम वॉक कर लेते, पर वॉक करने के बाद मैं कूल डाउन एक्सरसाइज करती थी, जो कि 15 मिनट तक कम से कम होती थी। पर जितना वजन आपका वॉक करने में कम नहीं होता, उससे ज़्यादा वजन आपका वो कूल डाउन एक्सरसाइज, वो कार्डियो जो आप करते हो, उसमें कम होता है और बॉडी को आप अच्छे से स्ट्रेच करते हो। और मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा कम हुआ था। एंड वो वेट मैं ज़्यादा दिन तक नहीं कैरी कर पाई बिकॉज ऑफ मायरा, वो प्रेगनेंसी की वजह से।
तो जो भी मैंने तब फॉलो किया था वो सारी चीज़ें अभी मैं फिर से फॉलो करने वाली हूँ। टाइम की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप देख पाएँ कि कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया था। थायराइड के होते हुए भी थायराइड मेरा ठीक नहीं हुआ था। मैं थायरोक्सिन हमेशा से खाती रही हूँ, अभी भी खा रही हूँ। यस, थायराइड के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कुछ टाइम तक मेरा थायराइड कंट्रोल में आ जाता है और जब मैं मेडिसिन छोड़ देती हूँ तो फिर दोबारा से वो वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो मेरी बॉडी के साथ मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या हो रहा है। कुछ मैं होम रेमेडीज़ भी यूज़ करती हूँ और कुछ मेडिसिन पे भी डिपेंडेंट हूँ। वो एक जो लाइफ का हिस्सा बन गई है वो मेडिसिन मेरा। पर ठीक है, वो एक पार्ट है लाइफ का। पर दूसरा पार्ट है वेट। यस, आप थायराइड के साथ साथ भी अपना वेट मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी थायराइड था, उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। यस, प्रॉब्लम्स आई बिकॉज ऑफ थायराइड भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ वेट भी हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने अपना वेट मैनेज किया, वेट कम किया एंड 2022 में मायरा मेरी लाइफ में आ गई। तो जो वेट मैंने 2020 में कम किया था वो मैं सिर्फ 1-1.5 साल तक ही मेंटेन कर पाई। यस, मैंने उसको मेंटेन किया था थायराइड के साथ साथ भी। पर मेंटेन आप तभी कर सकते हो जब रेगुलर आपने वर्कआउट पे, एक्सरसाइजेज पे, अपने फूड कंट्रोल पे रहते हो तभी। तो मैंने वो सब किया। उसके बाद 2022 में मायरा आ गई और वेट दोबारा से बढ़ गया, है ना। तो अभी मैं आपके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी। मैं दोबारा से वर्कआउट स्टार्ट कर रही हूँ। यस, 2022 में मायरा आई और एक और अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी जो कि मुझे कुछ रीजंस की वजह से कंटिन्यू करनी पड़ी। अगर हुआ तो लाइफ में आगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। पर अभी 2023 दिसंबर में विहान मेरी लाइफ में आया, तो इसके बीच में मुझे अपने आप पे ध्यान देने का टाइम भी नहीं मिला एंड लाइफ में भी इतने सारे अप डाउन रहे। तो इमोशनली बैगेज प्लस थायराइड प्लस प्रेगनेंसीज को मिला के अभी मेरा वेट जो हो गया है वो है 79 प्लस। और अभी इस वेट को मुझे कम करना है। ये तो नहीं कह सकती कि एकदम से 50s में आ जाएगा, नहीं। हम धीरे धीरे वर्कआउट करेंगे और ये आएगा, पक्का आएगा। थायराइड के साथ साथ ही हम इसको मैनेज करेंगे क्योंकि थायराइड भी अभी बढ़ा हुआ है, क्योंकि कुछ टाइम तक मैंने मेडिसिन स्टॉप कर दी थी जिसकी वजह से थायराइड भी बढ़ गया था। तो अभी हम थायराइड को भी मैनेज करेंगे एंड साथ में हमारे वेट को भी। तो डेली एज ए मदर मैं आपके साथ अपना वर्कआउट प्लस डाइट प्लस बच्चों के साथ ये चीज़ें कैसे मैनेज कर रही हूँ ये सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप ये सब देखना चाहते हैं और इस जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जितना हो सकेगा ऑनेस्ट फीडबैक आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।